ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंद महासागर के ऊपर आज आसमान में जो हलचल है वो मामूली नहीं है। अमेरिका के सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर्स के लिए हवा में ही तेल भरने का सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। मतलब ये बॉम्बर्स अब बिना रुके हजारों किलोमीटर दूर तक जाकर हमला करने की हालत में है। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये सीधा जंगी इशारा है। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। दोस्तों, दुनिया आज एक बार फिर उस मोड़ पर लाकर खड़ी कर दी गई है जहां बातचीत और बमबारी के बीच फासला मिनटों का रह गया है। अमेरिका ने अपने टैंकर एयरक्राफ्ट रवाना कर दिए हैं ताकि B-2 और B-52 बॉम्बर्स को हवा में ही फ्यूल मिलता रहे। इसका मतलब साफ है, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ऑप्शन पूरी तरह एक्टिव मोड में है। ये वही बॉम्बर्स हैं जो न्यूक्लियर हथियार भी ले जा सकते हैं और भारी कन्वेंशनल बम भी। यानी ये सिर्फ एक उड़ान नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के लिए एक खुला पैगाम भी है। सवाल ये नहीं है कि हमला होगा, कब होगा या कब नहीं होगा। सवाल यह है, क्या ये दबाव बनाकर डील कराने की कोशिश है या फिर स्टेट सेट हो चुका है और बस आखिरी हुक्म का इंतजार है। अब ये आप दूसरी खबर देखिए, ईरान का भी खुला पैगाम है। B-2 बॉम्बर्स एक्टिव हुए तो क्या हुआ, हम तैयार हैं। ईरान ने अमेरिका के सामने साफ रेड लाइन खींच दी है। ईरान का क्या कहना है? ईरान कह रहा है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बराबरी की कुर्सी पर बैठकर करेंगे। किसी के डिक्टेशन नहीं मानेंगे, किसी की धमकी नहीं सुनेंगे। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर जंग थोपी गई तो जवाब सिर्फ बयान से नहीं आएगा। दोस्तों, यह बयान पहली बार नहीं है कि ईरान ने ऐसा कहा हो, लेकिन इस बार लहजा अलग है, तेवर अलग है और हालात ज्यादा खतरनाक है। ईरान कह रहा है डायलॉग चाहिए तो इज्जत के साथ आओ डोनाल्ड ट्रंप, वरना मैदान में हम भी तैयार हैं और तुम भी अपना लश्कर लाओ। मतलब साफ है दोस्तों, या तो बराबरी की बात होगी या फिर टकराव की आज की रात होगी। वही आप ये तीसरी खबर देखिए, अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान है। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची तुर्की पहुंचे हुए हैं, यह अपडेट मैंने दी। अब उनकी बात की पूरी जानकारी जो है वो सामने आ गई है। उन्होंने कहा ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और ईरान का डिफेंस सिस्टम कभी भी किसी बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगा। यानी इन पर कोई सौदा नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा अगर न्यूक्लियर बातचीत म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट की बुनियाद पर होगी तो ईरान तैयार है, लेकिन अगर दबाव डाला गया तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। राक्ची ने यह भी कहा कि तुर्की सिर्फ पड़ोसी नहीं है, मुश्किल वक्त का दोस्त है। और इसी बयान के साथ एक ताकतवर तस्वीर भी सामने आई। एक तरफ अराक्ची, दूसरी तरफ तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान और बीच में राष्ट्रपति एर्दोगान। दोस्तों, ये सिर्फ फोटो नहीं है, ये एक नया सियासी इशारा है। मतलब ईरान अकेला नहीं है, तुर्की उसके साथ खड़ा है। जब कुछ लोग टीवी पर तुर्की को गद्दार कह रहे हैं, ईरान उसे दोस्त बता रहा है, तो कुछ तो गेम प्लान कर लिया गया है।
अब सोचिए कौन जमीनी हकीकत देख रहा है और कौन एजेंडा चला रहा है। अब ईरान का यूरोप को सख्त अलर्ट है। आप ये तस्वीर देखिए, ईरान ने यूरोपियन यूनियन को चेतावनी दे दी है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बड़े चेहरे अली लारिजानी ने कहा है कि जिन यूरोपीय देशों ने आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन कहा, ईरान भी उनकी सेनाओं को उसी नजर से देखेगा। मतलब तुम हमें उंगली दिखाओगे तो हम भी तुम्हें उंगली दिखाएंगे। अब तुम जुबान चलाओगे तो उसी जुबान में जवाब देंगे, और अगर तुम हमारी सेना को आतंकी बताओगे तो तुम्हारी सेना भी आतंकी घोषित होगी। यह कोई मामूली बयान नहीं है दोस्तों, यह बात ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल से आ रही है। मतलब आपकी बात माने तो ठीक है, बहुत बढ़िया फौज है, नहीं माने तो आतंकी संगठन। ये तो लाइन संभालो या अंजाम भुगतोगे। अब आखिरी बड़ी खबर देखिए, यूएई और रूस का क्या गेम प्लान है, क्या खेल खेल रहे हैं, जिसने वॉशिंगटन को आखिरकार हिला दिया है। ये रिपोर्ट आ रही है कि यूएई ने रूस को अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसरों से जुड़ी अहम जानकारी दी है। यानी जिन अफसरों पर अमेरिका अपने सीक्रेट ऑपरेशंस टिकाए बैठा था, उनकी पहचान अब कथित तौर पर मास्को तक पहुंच गई है। ये दावे हैं, सच नहीं है, डिप्लोमेटिक स्लिप नहीं है, यह सीधा बैकडोर गेम है। अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इंटेलिजेंस अफसरों की पहचान उजागर होना नेटवर्क और सेफ्टी दोनों पर हमला है। अब यह सवाल उठता है दोस्तों, क्या यूएई ने यह जानबूझ करके किया है, या फिर बदलती ग्लोबल अलायंस का बड़ा असर है? क्योंकि सच्चाई यह है कि अमेरिका और सऊदी अरब की नजदीकियां बढ़ रही हैं और यूएई खुद को इस गेम में अकेला महसूस कर रहा है। यमन की जंग ने यूएई और सऊदी के रिश्तों में पहले ही जहर घोल दिया है। और कल ही आपने देखा कि यूएई के राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में मुलाकात कर रहे हैं, और ये तस्वीरें लोगों के सामने हैं। मतलब पुराने दोस्त बदल रहे हैं, नए मोर्चे बन रहे हैं। अगर इस पूरी कहानी को, पूरी स्क्रिप्ट को जोड़े तो दोस्तों, एक तरफ अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स की उड़ान, दूसरी तरफ ईरान का जंगी पैगाम, तीसरी तरफ अराक्ची और तुर्की की बेहतरीन दोस्ती, और आखिर में यूएई और रूस का बैकडोर खेल। दुनिया उस मोड़ पर आ गई है जहां हर चाल आग से खेल रही है। अब फैसला अमेरिका को करना है, बराबरी की बातचीत चाहता है या फिर टकराव की तबाही, जिसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप और उसके फौजी इस बार झुलसेंगे। और ईरान ने साफ कह दिया है, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, जो भी होगा अब अंजाम देखा जाएगा। दोस्तों, आने वाले दिन मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया का रास्ता तय करेंगे। इजाजत दीजिए, मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो पहुंचाइए ताकि वो सच के साथ अपडेट रह सके। शुक्रिया।